अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर नंबर है 3। चले आए स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है लेटेस्ट एज। पिछले हमने ज़माने दो पढ़ लिए थे, डार्क एज और मिडल एज। आज हम पढ़ेंगे लेटेस्ट एज जो कि 1942 से लेके आगे तक। फिर साथ में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। लेटेस्ट एज में सबसे पहले जो कंप्यूटर इजाद हुए थे, जिनका दौरानिया 1942 से लेके 1955 था, ये कहलाते थे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इनमें जो है टेक्नोलॉजी जो इस्तेमाल की गई थी वो थी वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब शीशे की बनी हुई बॉटल्स हैं जो आपको साथ में जो है वो नज़र आ रही हैं। ये जो है इसके अंदर जो है वो चार्ज जो है उसको स्टोर किया जाता था और वो कंट्रोल किया जाता था। उसका जो बहाव है चार्ज का उसको कंट्रोल किया जाता था। और इसमें कौन कौन से कंप्यूटर इजाद हुए थे? एनीएक, यूनीमैक वन और मार्क टू। उस वक़्त के ये बहुत फास्ट जो है वो कंप्यूटर थे, लेकिन ये बहुत बड़े थे। कई टन वजनी इनका जो है वो कई टन वजनी थे। तकरीबन जो है 30 टन के करीब जो है एनीएक जो है उसका वज़न था। और ये जो है वो इस जंग अज़ीम दोम में जो है उस वक़्त इस्तेमाल हुआ कि जो अमरीकी अफवाज थी वो सही सही निशाने पर बम बरसाना चाहती थी, तो उन्होंने इस कंप्यूटर को इस्तेमाल किया था। तो फिर जो है ये इतना बड़ा था कि 15,000 मुरबा मीटर के ऊपर ये फैला हुआ था। और इसके अंदर ये जो वैक्यूम ट्यूब्स हैं वो तकरीबन 18,000 के करीब इस्तेमाल होती थी। और जब इसे चलाया जाता था तो पूरे शहर की जो बिजली है उस वो मदम पड़ जाती थी। लाइट्स जो हैं वो मदम हो जाती थी। बिजली बहुत कम हो जाती थी। तो इतना यानी ये हैवी किस्म का कंप्यूटर था, लेकिन उस वक़्त का ये तेज़ तरीन कंप्यूटर था। तो इसकी और जो इसकी खूबियाँ हैं, एक तो तेज़ तरीन हो गया। उस वक्त जो जदीद तरीन टेक्नोलॉजी थी वो वैक्यूम ट्यूब हो गई। साइज़ जो है वो उस वक़्त के हिसाब से ये छोटा था। उससे पहले कंप्यूटर से जो आपने पीछे पढ़े हैं उनसे ये छोटा था, लेकिन ये डिजिटल कंप्यूटर था, यानी मुकम्मल तौर पे बिजली पर चलता था। लेकिन फिर इसकी खामियां जो है वो ज़ाहिर बात है, साइज़ बहुत बड़ा था, इसको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना बहुत मुश्किल था। और बहुत ज़्यादा बिजली खर्च करता था। हरारत बहुत ज़्यादा खारिज होती थी। ये जो ट्यूब्स आपको नज़र आ रही हैं वैक्यूम ट्यूब, ये टूट जाया करती थी, बार बार इनको मरम्मत करना पड़ता था। तो ये इसकी खामियां थी। जो कंप्यूटर आए, जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर कहलाए, और उनका जो दौरानिया था 1955 से लेके 1964 तक, इनमें जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई वो थी ट्रांजिस्टर। तो वैक्यूम ट्यूब की जगह जो है वो ट्रांजिस्टर ने ले ली। और इस वजह से देखें ट्यूब जो है वो काफ़ी बड़ी हुआ करती थी। इसे ये छोटा ये ट्रांजिस्टर जो है आ जाने से आपका जो कंप्यूटर सिस्टम था वो भी छोटा हो गया, उस कदरे छोटा हो गया। पहले जो कंप्यूटर थे एनियक वगैरह, उनसे जो है ये छोटा था। इनमें कौन कौन से कंप्यूटर? यूनिवैक टू है और IBM 600 है। और इनकी जो हीट थी वो कम प्रोड्यूस होती, यानी हरारत बहुत कम जो है वो पहले की निस्बत जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर उनसे कम हीट जो है वो प्रोड्यूस करते थे, क्योंकि वो वैक्यूम ट्यूब का काम तो ख़त्म हो गया ना, क्योंकि उसकी वजह से ज़्यादा हरारत पैदा होती थी। फिर इनका जो प्रोसेसिंग टाइम था, यानी एक वक्त में कितनी इंस्ट्रक्शन जो है वो ये प्रोसेस कर सकते थे, वो माइक्रो सेकंड में आ गया। माइक्रो सेकंड का मतलब 10⁻⁻⁶, यानी एक सेकंड का 10 लाखवां हिस्सा। फिर आप आ जाएँ इनको बनाने की टेक्नोलॉजी बनाने के लिए अभी भी इनको तजर्बाकार यानी इंजीनियर्स की ज़रूरत थी। वैक्यूम ट्यूब जो है वो उस वक्त लगा लेते थे हाथ से, जो है वो आसानी से जोड़ी जा सकती थी, लेकिन इनके लिए इनको भी हाथ से ही जोड़ा जाता था, सोल्डर किया जाता था। लेकिन क्या है, ये वैक्यूम ट्यूब से काफ़ी जब चीज़ छोटी हो जाए तो उसको फिर सोल्डर करना, पकड़ के उसको मिनिएचर लेवल पे लेके जाना, तो उनको ज़रा मुश्किल होती है। जैसे आजकल के कंप्यूटर हैं तो वो बहुत मिनिएचर लेवल पे हैं, और उनको रिपेयर करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो इनकी खूबियाँ क्या थी? जिस आमद में छोटे हो गए, नतायज जो है वो काबिल एतमाद थे। बिजली की कम मकदार इस्तेमाल करते थे। हरारत जो है कम कम थी। प्रोसेसिंग टाइम जो है वो 10 माइक्रो सेकंड यानी 10⁻⁻⁶ तक आ गया। हार्डवेयर फेल होने के इम्कान कम थे। दूसरी नस्ल के तमाम कंप्यूटर नस्बतन सस्ते थे, पहली जो है कंप्यूटर जो फर्स्ट जनरेशन उससे। फिर इसकी खामियां अभी भी इसके लिए ना एयर कंडीशनर की ज़रूरत थी, देखभाल करनी पड़ती थी, और इन कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी काफ़ी पेचीदा हो गई थी, क्योंकि अब ये छोटे होते जा रहे थे। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी भी पेचीदा होती जा रही थी। नेक्स्ट देखते हैं तो आ जाता है थर्ड जनरेशन कंप्यूटर।
थर्ड जनरेशन कंप्यूटर जो थे उनका जो दौरानिया है 1964 से लेके 1975 तक है। इसमें जो टेक्नोलॉजी आई वो आईसी कहलाई, इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये कैसे जो है इंटीग्रेटेड सर्किट जो है बने, उस वक्त जो है वो इजाद हुई सिलिकॉन की। सिलिकॉन एक ऐसा एलिमेंट है जो कि सेमीकंडक्टर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है और इंसुलेटर के तौर पे भी इस्तेमाल हो सकता है। इंसुलेटर का मतलब कि बिजली हो सकता है उसमें, हमें कई जगह पे बिजली का बहाव नहीं चाहिए। सेमीकंडक्टर का मतलब है कि बिजली उससे बहेगी, आगे जाएगी। तो और ये है भी सस्ता, तो इस वजह से कंप्यूटर में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया गया। और इसको ये जो इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर जो है, इंसुलेटर बनाने के लिए इसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की जो और जो है वो एलिमेंट इम्प्योरिटीज़ जो है वो ऐड की जाती हैं, तो ये इंसुलेटर के तौर पे भी काम करना शुरू कर देता है। तो इनकी जो तब्दीली है चार्ज के बहाव को कम या ज़्यादा करने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और ये वाले कंप्यूटर है, ज़ाहिर बात है अब ये जो ट्रांजिस्टर थे वो एक चिप के अंदर जो है वो आ गए थे। और ट्रांजिस्टर जो, अब समझे कि ट्रांजिस्टर और छोटा हो गया। अब ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर एक से ज़्यादा जो है वो ट्रांजिस्टर जो है वो लगाए गए थे। इसको चिप भी जो है वो कहा इन्होंने, आईसी भी कहा। और हज़ारों की तादाद में ट्रांजिस्टर जो है इसके अंदर लगाए जा सकते थे, क्योंकि ट्रांजिस्टर की का साइज़ भी छोटा हो गया था। तो इसकी बुनियाद आप कह सकते हैं कि आईसी की बुनियाद के ऊपर रखी गई। इनके अंदर खूबियाँ क्या थी वो हम देख लेते हैं। कंप्यूटर जो है जिसामत में ज़ाहिर बात है छोटे हो गए। जो अगर आप ट्रांजिस्टर लगाते थे तो उसमें क्या था कि वो जगह जितनी ले रहे थे अब वो और साइज़ में छोटे हो गए थे। अब आपको हो सकता है 10 फ़र्ज़ करें ट्रांजिस्टर लगाने के लिए, हो सकता है आपको एक चिप लगानी पड़े। तो ज़ाहिर बात है एक चिप जो है वो कम जगह ले रही है 10 की निस्बत, 10 ट्रांजिस्टर की निस्बत। तो जब साइज छोटा हो गया तो एक जगह से दूसरी जगह आप इसको लेके जा सकते थे, नताइज ज़्यादा काबिल एतमाद थे, बिजली कम खर्च करते थे। आप प्रोसेसिंग का टाइम जो है नैनो सेकंड हो गया, यानी 10⁻⁻⁹ यानी एक सेकंड का 10⁻⁻⁹ वाला हिस्सा जो है उत्तर तक ये जो है वो प्रोसेसिंग की स्पीड चली गई थी। हार्डवेयर के फेल होने के इम्कान महदूद थे। तजाती बुनियादों पर तैयारी आसान हो गई थी। खामियाँ क्या थी? एयर कंडीशनर अब भी ज़रूरी, अब भी आप जो कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है रखें कंप्यूटर, क्योंकि ठंडी जगह पे नहीं रखना चाहिए। कंप्यूटर को बनाने के लिए आईसी वाली टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी पेचीदा हो गई थी, जैसे आप देख रहे हैं मिनिएचर लेवल पे चले गए हैं। और ये चिप जो है वो उसको सोल्डर करना बहुत छोटे लेवल पे जाके मुश्किल काम था। तो ये अब जो है वो हो सकता है इनको जो कंप्यूटर के जो मदरबोर्ड वगैरह हैं उनके ऊपर ये जहाँ चिप लगाई जाती हैं वो रोबोट जो है वो लगा रहे हूँ। इंसानों का काम अब वो जब उन्होंने रिपेयर करना होगा तब जो है वो इंसान इसमें जो है वो इंसानी हाथों से हो सकता है इसे जोड़ा जाए, लेकिन ये मशीनरी में अब काम मशीनरी के ऊपर हो रहा है। तो ये तरक्की याफ्ता शक्ल थी। तो इसमें अब बहुत सारी कंपनियां जो हैं उनकी इजादादारी कायम हो चुकी थी। मसलन IBM हो गया या और भी जो कंपनी थी उस वक़्त, उनका ज़्यादा इसमें था। तो अब जो है कंप्यूटर जो है वो मिनिएचर लेवल पे जा चुका था। ये 1975 तक इसका दौरान क्या है। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर, ये जो आजकल आप देखते भी हैं। और ज़्यादा पुराने नहीं आप कहेंगे, लेकिन अगर आप 2020 के हिसाब से देखें तो आपको काफ़ी पुराने भी लगेंगे, लेकिन आपकी एज के हिसाब से तो ये पुराने लगेंगे, लेकिन हमने इन्हें देखा हुआ है। तो ये जो कंप्यूटर थे ये आजकल जो के जो कंप्यूटर है उनसे ये मिलते जुलते हैं, शक्ल में मिलते जुलते हैं, लेकिन इनकी उनकी उनकी जो उस वक्त पावर थी, प्रोसेसिंग जो पावर होती है वो उस वक्त के हिसाब से तेज़ तरीन थी। इनमें जो है वो माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई। माइक्रोचिप टेक्नोलॉजी का मतलब है कि इसमें आईसी की जगह जो है ना एक चिप आ गई। इसमें जो है वो क्या कहते हैं, अगर हज़ारों थे तो अब लाखों करोड़ों के हिसाब से जो है वो इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगाए गए थे। अगर आप मीडियम स्केल के ऊपर देखें तो इसमें 100 के हिसाब से एक चिप के अंदर ट्रांजिस्टर लगाए। अगर आप मीडियम स्केल पे देखें तो इसमें जो है वो समझ लें कि लार्ज स्केल पे चलेगा, आप चले जाएं तो 20 मिलियन ट्रांजिस्टर जो है इसमें लगाए जाए। 20 मिलियन का मतलब देखें आप, 1 मिलियन होता है 10 लाख। 10 लाख को आप 20 से ज़रब दे लें, जितने ट्रांजिस्टर आप दें
कैलकुलेट करेंगे उतने ट्रांजिस्टर इसमें लगाए जा सकते थे ये थर्ड जनरेशन के अंदर। तो इनके अंदर जो हीट थी वो बहुत ही ना होने के बराबर थी, नेग्लिजिबल थी। प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो काफ़ी बढ़ गई थी, लेस एक्सपेंसिव थे, एयर कंडीशनर जो है इतना ज़्यादा ज़रूरत उसकी नहीं थी, इजीली एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते थे। ये आपको राइट साइड पे जो इसकी पिक्चर नज़र आ रही है, ये इसकी जो है वो माइक्रोचिप की जो है वो दिखाई गई है इसके अंदर कैसे जो है वो नज़र आती थी। ये वाली, ये जो आप देख रहे हैं, ये वाली, ये इसको माइक्रो प्रोसेसर भी इसे कहते हैं। और ये सिस्टम है, ये आपने पहले भी देखा हुआ है। ये है जी इसकी, ये चिप है, माइक्रो प्रोसेसर जो आपके सिस्टम में लगा होता है। ये AMD कंपनी है, उसने ये बनाया था। तो ये चिप होती है, तो इसकी दूसरी साइड भी उन्होंने दिखाई है, देखिए लाखों करोड़ों के हिसाब से ये इसके अंदर ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं। ये सिस्टम का इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, उसके ऊपर ये इसको प्लग किया जाता है। नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन वो वाले कंप्यूटर हैं जिनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब है वो आपकी तरह सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। हमारे लेवल पे तो नहीं चले आप कैसे, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आगे चली गई है, तो आप कह सकते हैं किसी एक लेवल तक, किसी हद तक जो है ये सोचने समझने की, आपके जो सवालात हैं उनके जवाब देने की, आप जो कहें कमांड दें उसको ऑपरेट करने की ये सलाहियत रखते हैं। आपको जो भी इसको आप जो इनको डाटा दें, फिर उसके इंफॉर्मेशन अखज़ करते हैं, इंफॉर्मेशन अखज़ करके हम उसके ऊपर कोई फ़ैसला भी ले सकते हैं। इनके अंदर जो है वो पैरेलल प्रोसेसिंग होती है। पैरेलल प्रोसेसिंग का मतलब कि इसके अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेसर लगे होते हैं या कई प्रोसेसर लगे होते हैं, जिससे क्या होता है जैसे आप मोबाइल में भी आजकल देखते हैं ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर का मतलब है 8 प्रोसेसर जो एक वक्त में चल रहे हैं। और उससे पहले क्या था, क्वाड कोर था। उससे पहले क्या था, ड्यूल कोर था। तो आज भी मार्केट में ड्यूल कोर सिस्टम भी चल रहे हैं। मोबाइल देखें, यहाँ मोबाइल तो अब बहुत मालूम हो चुके हैं, अगर आप कंप्यूटर देखें तो वो भी पुराने अभी तक मौजूद हैं, जिसमें ड्यूअल प्रोसेसिंग चलती थी। क्वाड प्रोसेसिंग की तरफ चले गए मोबाइल में, ये ऑक्टा पे चले गए। तो इस तरह से जो है वो प्रोसेसर जो हैं वो साइड बाय साइड जो है वो काम करते हैं और आपका काम जल्दी से निबट जाता है। तो ये वाली जो जनरेशन थी इसमें ज़्यादा स्लिम थी। जो LCD आप देख रहे हैं, कीबोर्ड देख रहे हैं, ये सारे जो है वो स्लिम होगी, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं वो छोटे से छोटे होते जा रहे हैं। इस वजह से सिस्टम की जो शक्ल एंड पे समझ आती है वो बिल्कुल स्लिम आती है। फिर आ जाए वायरलेस, जो है वो आपने चीज़ें देखी, वायरलेस माउस, वायरलेस कीबोर्ड, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो ये फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर थे। इनके प्रोसेसिंग टाइम काफ़ी ज़्यादा था, फोर्थ जनरेशन से लेस एक्सपेंसिव थे। आजकल आप देखते हैं महंगे अगर आपको लगते हैं, लेकिन उनकी प्रोसेसिंग पावर बहुत हाई है। जो कभी जो है वो हम हो सकता है 50,000 या जितने भी पे करके कभी Pentium 1 ख़रीदा करते थे। अब आप जो है वो थोड़े से पैसे अगर आप अगर सेकंड हैंड भी लें तो 30 से 40 हज़ार तक आपको एक अच्छा जो है वो सिस्टम मिल जाता है। नया लें तो वो तो 1 लाख के करीब आपको मिल जाएगा। फिर आ जाता है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर की इतनी खासी इसके अंदर ज़रूरत नहीं कि कमरा जो है वो हवादार होना चाहिए, और इतना भी नहीं कि बिल्कुल ही वहाँ पे जो है वो गर्मी हो तो वो हीट जो है वो उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त होती है। एक ख़ास टेम्परेचर हो, उसके बाद जब वो सिस्टम जो है वो काम कर बंद कर देते हैं। तो ये थी फिफ्थ जनरेशन। फिर आ जाए आगे, जो साथ ही मैंने ये टॉपिक इसका रखा है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। अमूमन जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो इसको आपस में जो है मिक्सअप कर देते हैं कि ये सवाल पूछा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, तो वो हो सकता है कि वो जनरेशन वाला लिखते हैं। तो ऐसा नहीं आपने करना, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से है क्लासिक, जो पहले आपने पढ़ा है कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हुई, और वो भी उस दौर से जहाँ से आपका ये 1942 से जो है वो चलेगा आगे। तो जब आपको क्लासिफिकेशन पूछा जाए तो फिर आपने ये वाला लिखना है क्वेश्चन का आंसर। ये सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम हो गया, ये सारी चीज़ें, तो ये इसमें आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर है, जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है, वेरी फास्ट जो है वो कंप्यूटर होते हैं, और ये बहुत ताकतवर तरीन तेज़ तरीन और महंगे तरीन जो है वो सिस्टम होते हैं। इनकी मेमोरी की गुंजाइश जो है ना बहुत ज़्यादा होती है। इनके साथ बहुत ज़्यादा आलात लगे होते हैं, एक सेकंड में करोड़ों के हिसाब से हदायत उसके ऊपर जो है वो अमल करके आपको रिजल्ट दे देते हैं। एक से ज़्यादा प्रोसेसर इसमें लगे होते हैं, एक से ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा काफ़ी सारे लगे होते हैं। और सुपर कंप्यूटर जो है इनके साथ 10,000 इनफरादी जो है ना प्रोसेसर उनको या कंप्यूटर को ये कंट्रोल कर सकता है। और ये कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं
आपके एटॉमिक एनर्जी में तहकीकी अदारा जो होता है जो ज़मीन के बारे में तहकीक करता है, रिसर्च मेडिसन की जो है वहाँ पे, और ये स्पेस में यानी खला में जहाँ पे तहकीक हो रही होती है, मुख्तलिफ जो सैयारे हैं उन पे जाके ये जो ममालिक भेजते हैं, जो आपके ये पावरफुल कंट्रीज़ जो हैं, जैसे अमेरिका है, फ्रांस है, चाइना है, जापान है, ये सारे जो हैं वो अपने अपने सियारे जो है इन्होंने भेजे हुए हैं। तो ये सुपर कंप्यूटर वहाँ पे इस्तेमाल होते हैं मुख्तलिफ कायनात के जितने भी सियारे हैं उनको तहलीक करने के लिए, ऊपर खला में जाके मुख्तलिफ तस्वीर लेने के लिए। आप जो है वो कोई चीज़ जो है वो किसी ममालिक में जो मैचेस खेले जा रहे होते हैं उनकी जो टेलीकास्ट करना होता है उन्हें, वो सारी चीज़ें इनके ज़रिए हो रही होती हैं। रिसर्च वाले काम यानी बहुत जो कॉम्प्लिकेटेड काम है जिनके लिए हाई स्पीड चाहिए होती है, वो पावरफुल किस्म के ये कंप्यूटर होते हैं। इनमें कौन कौन से इस्तेमाल होते हैं? मशहूर जो है एस की क्यू है, थंडर है, अर्थ है, सिमुलेटर है, टंगस्टन है और ब्लू जीन है, ये इसकी एग्जाम्पल। फिर आ जाता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है सुपर कंप्यूटर से काम जो है पावरफुल होते हैं, और इनके अंदर जो है वो लाखों की तादाद में जो है इंस्ट्रक्शन, अगर वो करोड़ों के हिसाब से कर सकते थे सुपर कंप्यूटर, ये लाखों के हिसाब से जो है इंस्ट्रक्शंस को एक सेकंड में प्रोसेस कर सकते हैं। तो वो अब अगर आप कंपेयर करें, वो 10,000 पीसी को कंट्रोल कर रहा था, तो ये 1,000 पीसी को कम से कम कंट्रोल जो है वो कर सकता है। इसमें भी एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं। और ये कहाँ इस्तेमाल होते हैं? यानी ये मेन फ्रेम कंप्यूटर जो है ना, इनके साथ बाकी जो है प्रोसेस जो कंप्यूटर है वो जुड़े होते हैं। बैंक्स में, इंश्योरेंस कंपनी में, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो डाटा इनके अंदर स्टोर होता है, और बाकी सारे जो है कंप्यूटर इनके साथ तारों के ज़रिए या वायरलेस टेक्नोलॉजी के ज़रिए जुड़े होते हैं, और इनसे डाटा हासिल करते हैं। एक सेंट्रल किस्म की डाटाबेस होती है, उसको जो है वो एक्सेस कर रहे होते हैं, वो इसके अंदर स्टोर होती है। तो सारे इसको एक्सेस कर रहे होते हैं, डाटा सारा इसके अंदर होता है। बैंक्स में जितना भी काम हो रहा है, PIA वाटा, जितनी भी इंश्योरेंस कंपनी भी जो है वो जितना उनकी ब्रांच, जितनी उनकी ब्रांचेज होती हैं, फिर उस हिसाब से ये फिर अफोर्ड कर सकते हैं। जैसे बैंक्स वगैरह हैं तो ये इनका इस्तेमाल करते रहते हैं। पूरा एक डाटा का बैकअप होता है इनके पास। इनमें कौन कौन से कंप्यूटर है? IBM 370, DEC 1090। फिर है मिनी कंप्यूटर। ये मेन फ्रेम से लेस पावरफुल हैं, साइज़ में भी आप देख रहे हैं ज़रा छोटे हैं, और स्मॉल बिजनेस के लिए इस्तेमाल होते हैं। और ये तकरीबन 200 के करीब जो है वो कंप्यूटर को जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। और एक से ज़्यादा प्रोसेसर होते हैं इनमें भी, मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकंड कर सकते हैं। इनमें क्या है, IBM 400, HP 3000, MV 1500, यानी काम के वही है तकरीबन, लेकिन ये कैपेसिटी ज़रा थोड़ी है इसकी। लेकिन क्या है कि उसी तरह का थोड़ा मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन ये भी कर सकते हैं प्रोसेस, लेकिन एक खास हद तक। वो अगर 1000 को कर रहे थे पीसी को कंट्रोल, तो ये 200 तक पीसी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्मॉल बिजनेस इस्तेमाल करते हैं। फिर आ जाता है पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर तो आपने जो है वो देखा ही हुआ है, जो आजकल कॉलेजेस में, घर में जो सबके पास है, वो आपका पर्सनल कंप्यूटर है। लेकिन उसमें भी थोड़ा सा फ़र्क है। उसमें जो महंगे वाले होते हैं, वो लोग जैसे साइंटिस्ट हो गया, इंजीनियर्स, ग्राफिक, टेक्सटाइल डिज़ाइनर, वो लोग जो है इन्हें इस्तेमाल करते हैं। जैसे आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहा है, तो देखिए इनके साथ एक से ज़्यादा मॉनिटर लगे हुए हैं। ये देखें आप, एक दो तीन मॉनिटर लगे हुए हैं। सिस्टम भी काफ़ी हैवी होते हैं, और इसके अंदर जो ग्राफिक कार्ड है वो बड़े अच्छे लगे होते हैं, जिन्होंने ख़ास तौर पे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम करना होता है। गेमिंग जो है वो जोन जो है, वो आपने अगर उसके अंदर गेम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए गेम अगर खेलना चाहते हैं, उसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इनकी जो प्रोसेसिंग पावर है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर के बराबर होती है, और ये लोग साइंटिस्ट, इंजीनियर वगैरह इन्हें इस्तेमाल करते हैं। तो लुक लाइक पीसी बट नॉट प्रोसेसिंग पावर इज इक्वल टू मेन फ्रेम। और इसकी जो दूसरी किस्म है पर्सनल कंप्यूटर की, वो आ जाती है, ये आप जो राइट साइड पे देख रहे हो। तो ये लेटेस्ट आपको जो नज़र आ रहे हैं कंप्यूटर, ये आपके पर्सनल कंप्यूटर है, जो आप घरों में इस्तेमाल करते हैं या कॉलेजेस में देखते हैं। कैपेसिटी का उनका थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है। पेंटियम 1 अब बहुत बहुत पुराना हो चुका है, पेंटियम 2, 3, 4 आगे जो है वो, अब उनके साथ कंपेयर करें तो स्पीड में फ़र्क आता जाता है। तो सेम है, आपने देखे हुए हैं, कोई नई चीज़ नहीं है ये आपके लिए। जाने पहचाने कंप्यूटर है, कीबोर्ड, माउस, ये सारी चीज़ें आपको। सिंपल एक जो है वो मॉनिटर होता है, इसके साथ एक से ज़्यादा मॉनिटर नहीं होते।
लगा भी आप सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने उसके साथ क्या सेटिंग की हुई है। कोई हैवी किस्म का कार्ड लगाया हो तो फिर आप इसके साथ कर भी सकते हैं। इनमें क्या क्या आ जाती हैं, एग्जांपल इनमें लैपटॉप है आपका, नोटबुक भी एक लैपटॉप की किस्म है, वो भी इसमें आ जाता है। टैबलेट है, मोबाइल है, आप सब लोग जानते हैं। पाम टॉप है, पाम का मतलब है कि जो आपके हाथ में आ जाता है, हथेली पे आ जाता है। पीडी है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंस है, वो भी कभी मोबाइल की तरह का हुआ करता था वो पुराना, जिसके साथ एक स्टाइलस यानी पेन की शक्ल में एक स्टिक होती थी, जिसके स्क्रीन के ऊपर टच करके आप उसको इस्तेमाल करते थे, उसको इंस्ट्रक्शंस देते थे, कमांड देते थे। पिक्चर्स पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ये है लैपटॉप। लैपटॉप, ये लैपटॉप देख लेने के हाथ में, इसको आप रख के जो है इस्तेमाल कर सकते हैं इजीली। आप इसमें पॉकेट, होस्ट पॉकेट नहीं है। मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा आप कह लें, हो सकता है। मोबाइल भी अब बड़े बड़े आना शुरू हो गए। मोबाइल देख रहे हैं आप, ये शाओमी रेडमी 9 है, ये आप देख सकते हैं। इस तरह के मोबाइल आ रहे हैं। ये पीडीए है, इसके साथ जो है वो आप मोबाइल की तरह ही लग रहा है, लेकिन ये ऐसा लगता है कि जैसे पुराना कोई मोबाइल का जो है तो वो वर्जन हो, तो उस तरह लग रहा है। इसको कहते हैं पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। तो ये है पर्सनल कंप्यूटर की किस्में। तो ये था आज का लेक्चर। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर वहीं पे दे दूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।